Students, today we will discuss about the three-dimensional geometry, chapter number 11, class 12th. Students, हमने इससे पिछली क्लास में वेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो गाइस, दिस इज द पार्ट 1। दिस इज पार्ट 1। तो पहले हम ये बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम यहाँ यूटिलाइज क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था वेक्टर। इन द वेक्टर वी हैव डिस्कस द डिफरेंट केसेस। फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट वेक्टर, सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स लाइक दैट यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, और one of the vector is to be known as collinear vector, co-initial vector. So such vectors we have discussed in the chapter in previous, and thereafter we will discuss unit vector in direction of a given vector or a vector in the direction of a given vector. Thereafter we will discuss projection of a vector on a line, projection of a vector on a given vector. Thereafter we will discuss dot product of two vector, or we can say scalar product of two vectors. After that we will discuss cross product of two vector. So these such conditions we have discussed into the vector. We have discussed also two content, that is the direction ratio and direction cosine. In earlier classes we have discussed the direction ratio or direction cosine, how we can calculate. These are the coordinate axis in 3Ds. This is the origin, this is x-axis, y-axis, z-axis. Along x-axis the unit vector is defined by I cap, along y-axis the unit vector is defined by j cap, and along z-axis the unit vector is defined by k cap. तो हमने कहा there is a vector. If a line is given or line segment is given, this is the OP vector, which makes an angle with the positive direction of axis, that is, if it is alpha, if it is beta, if it is positive direction, तो positive z axis की कौन सी, इससे ये gamma. These angles is to be made by the OP vector from the positive x axis, y axis and z axis. So these angles is to be known as directed angle. Alpha, beta are known as, alpha, beta and gamma are known as directed angle. Whereas their cosine, if we will take cos alpha, cos beta and cos gamma, these are known as direction cosine, and these are described by. अब इसको हम डिस्क्राइब करें तो कैसे करें। सपोज दिस इज द एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो इसको डिस्क्राइब करें तो हम यहाँ डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि दिस ओपी वेक्टर इज नोन एज आर वेक्टर, राइट। तो अब हम क्या करें, इस ट्राइंगल को बनाते हैं। यहाँ पी पॉइंट को क्या करते हैं, इससे ज्वाइन कर देते हैं, तो ट्राइंगल बन गया आपका ओ ए, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी राइट कर लो। दिस इज द ओ ए बी ट्राइंगल जो आप फॉर्म करोगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो आपने क्या, जो कहाँ ज्वाइन कर दिया, इस पी से इसको ज्वाइन कर दिया, राइट है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो कैसी ज्योमेट्री बनी, देखो ये ओपी वेक्टर हो गया, ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, जो आप यहाँ ड्रॉ करोगे, एक इसको यहाँ से ज्वाइन कर दोगे, तो दिस इज द पी ओ, और ये हो गया आपका ए, ये एक्स है, ये आर वेक्टर है, राइट। तो अगर आपको यहाँ से ये एंगल कौन सा है, ये अल्फा है, तो कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर पी बी पी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसका, एक्स है, हाइपोटेनस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है, तो दिस इज द कॉस अल्फा। सेम एज अगर कॉस बीटा कैलकुलेट करोगे तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा, कॉस बीटा दैट इज वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और कॉस गामा क्या आ जाएगा, z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर।
तो ये आपने तीनों डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए, जिनको हम यहाँ अगर एब्रीविएशन इनका नेमिंग दे, दीज आर नोन एज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर नोन एज, क्या इनको क्या बोलते हैं, देयर इज अनदर नेम फॉर दीज cos alpha cos beta cos gamma, that is known as LMN. These are known as LMN. तो cos alpha क्या होगा, L, cos beta is defined by M and cos gamma is defined by N. These are the direction cosine. And direction cosine of a line or a vector, if it is LMN, देन देयर इज डायरेक्शन रेशियो। अब ये एलएमएन क्या हो सकता है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मेजर किया है ये वेक्टर, अगर आपका इसमें अगर एडवर्स डायरेक्शन में अगर वेक्टर को कंसिडर किया जाएगा तो दीज आर नोन एज माइनस एल माइनस एम माइनस एन, क्यों, क्योंकि वहाँ एंगल क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा, सो द कोस 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस कोस थीटा इन क्वाड्रेंट सेकंड, बिकॉज इन क्वाड्रेंट सेकंड देयर इज पॉजिटिव दैट इज ओनली साइन थीटा ए एस, राइट, and cosec theta ASTC, राइट। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दे आर प्रोपोर्शनल। सो इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन दे आर ए बी सी, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर ए बी सी, सो L is defined by lambda of, या A is defined by lambda of L, right, B is defined by lambda of M and C is defined by lambda of N, from where we can calculate that। अब यहाँ से आप क्या रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, we can calculate another relation, the relation is that यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं L अपॉन A इक्वल K, M अपॉन B इक्वल K, N अपॉन C इक्वल K। बाय दीज वी कैन से कि L इक्वल A K और M इक्वल B K और N इक्वल C K। नाउ द प्रॉपर्टी फॉर डायरेक्शन कोसाइंस वी नो दैट स्क्वायर ऑफ sum of square of these direction cosine that is equivalent to the 1. So from where we can calculate a square k square plus b square k square plus c square k square equal 1, which implies k square equal या k square bracket a square plus b square plus c square equal 1. From where we can calculate the k. तो k क्या आ गया आपका, k जो आया इस रिजल्ट से आपने k कैलकुलेट कर लिया था, k स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और k कितना आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। नाउ l क्या था, l इज के ए और m इज के बी और n इज के सी। k की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो L क्या आ जाता है आपके पास, L आता के ए ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे M कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम N कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन and these are the direction ratio A, B, C. If a line, if it is given, its point which passes through a particular point, if it is given, then direction ratio are the coordinate of that point P. Suppose the line is given but it does not passes through the origin, in case how we can calculate the direction ratio। तो आपको क्या करना है, एक अनदर लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है और पैरेलल ड्रॉ करके उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। अब उसके एंगल से आपको पता लग जाए अल्फा बीटा गामा, तो आप वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दे आर प्रोपोर्शनेट, सो वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो 3D ज्योमेट्री में हम यहाँ क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन वेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन, दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। How we can calculate, everybody know that if the point of a coordinate is given then directly it is to be known as a direction ratio,
and the cosine we can calculate by these divide to the magnitude of these sum of the square of these ratios and taking root, or we can say root. Now we can calculate direction ratio, direction cosine. In the next part, what things we will discuss in 3D? We will discuss line, we will discuss plane. In the line we will discuss some of the points. A line passes through a point, right, and given in its direction, meaning एक लाइन ऐसी जिसकी आपकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, और वो लाइन ऐसी है जो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल भी है. इट मीन्स गिवन it passes through a given point and it is in the given direction. So that condition is to be applied and we will draw the equation of that line. Case number 2, line passes through 2 points. That is another case. So we will discuss different cases about line. Thereafter in next content we will discuss about plane. So in the plane we will discuss point number 1, plane whose नॉर्मल्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज सपोज गिवन आपको रहेगी क्वेश्चन में या डेरिवेशन में. तो इन केस द फॉर्मूला इज टू बी डिफाइंड और द वर्क इज टू बी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose normal which is the distance from origin that is like that. In case the equation of the plane is this. Now another condition, the plane which passes through a point and given its normal. In case the equation of the plane we will calculate. Case number 3 कहा गया plane passes through the 3 non collinear points. Case number 4 कहा गया plane जो है कि किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, सो दैट इज द डिस्टेंस. And another in line, some of the cases we will also discuss shortest distance between two lines. अब वो shortest distance all we are know about that the shortest distance जो होती है वो perpendicular distance ही होती है. तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर वो दोनों लाइनें स्क्यू लाइन्स है तो स्क्यू लाइन्स कैसी लाइन होती है? द लाइन सच आर not parallel but never intersect also. So these lines are known as skew lines. तो उस केस में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपको. तो ये डिफरेंट केसेस हमें लाइन और प्लेन में वर्कआउट करना है. कोप्लेनरिटी की कंडीशन भी आपको अप्लाई करनी है. तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट इन टूडेज क्लास वी जस्ट डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन. और स्टूडेंट्स ऑल यू आर ऑलरेडी नो अबाउट इट कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर में इन चीज़ों को प्रॉपर्ली स्टडी की है. और अभी हमने यहाँ भी इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ लिया है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले जाते हैं. सपोज आपसे कहा जाता है एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होंगे. तो एक्स एक्सिस के मीनिंग जो वेक्टर है, जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस ही है. मीनिंग एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया. और इस एंगल का कोसाइन ले लेते हो, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन. तो पहले एक्स एक्सिस के लिए एंगल 0 होने पर कॉस 0 कितना हो गया? 1 हो गया. वाई एक्सिस के लिए एंगल कितना हो गया? एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ बनाया एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. ऐसे जेड के साथ बनाया एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. तो इन केस द डायरेक्शन कोसाइन फॉर एक्स एक्सिस इज कॉस 0, फिर y axis is cos 90 and again for z axis is cos 90. So the actual values of these cosines are 1 0 0. Same with the, अगर सपोज लाइन आपकी y axis होती तो y axis के साथ बनाया गया एंगल वो 0 डिग्री होता. तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या निकल के आते डायरेक्शन कोसाइंस के? 0 1 0. फॉर z एक्सिस अगर हम बात करें तो क्या आएंगे? 0 0 1. तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पार्ट ये क्लियर करना है कि डी आर डी सी कैसे निकालना है. ये कहा वेन एवर ए पॉइंट इज गिवन तो हम डी आर निकाल देते हैं. तो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज टू बी नोन एज डायरेक्शन रेशियो. ओरिजिन से ज्वाइन करा के उसका डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दो. तो पोजीशन वेक्टर में आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो. और डायरेक्शन कोसाइन आपने निकाला अभी प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अगर ए वेक्टर आपके पास ए आई बी जे सी के हैं तो आप ये डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से निकाल सकते हो.
अब कहा गया कि 2 पॉइंट्स अगर दिए हुए हो किसी प्लेन में तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। तो सपोज 2 पॉइंट्स आर गिवन, आपने लास्ट हमने पढ़ा था 2 पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर की इक्वेशन भी निकाली थी हमने। तो अभी आपने यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स किसी प्लेन में दिए गए हैं आपको, तो आप क्या करो, दोनों को ज्वाइन करो ओरिजिन से। सपोज ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं x1 y1 z1 और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2 z2। आप क्या करो, इनको ज्वाइन कर दो। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर डिफाइन कर रहे हो इसको, इसको बी वेक्टर डिफाइन कर रहे हो। तो ये आपने क्या किया, राइट, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन निकाल करके ए बी वेक्टर कैलकुलेट कर लो। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा आपका, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो आपके पास x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यहाँ से ये बी वेक्टर आ गया। अब आपको किसका निकालना था, पॉइंट, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के डी आर डी सी निकालने थे। तो डी आर क्या हो गई इसकी, अगर हम डी आर की बात करें, डायरेक्शन रेशियोज, राइट, क्या होंगे डी आर, वो हो गए x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए गिवन वेक्टर ए बी whenever this vector is to be passes through 2 point, that is A and B. The coordinate of point A is x1 y1 z1 and the coordinate of B is x2 y2 z2. Now DC अगर कैलकुलेट करने होते हैं आपको इसके, तो DC क्या होते हैं, अब दिस अपॉन मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करो, एक बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकाल लो, वो क्या आएगा, यहाँ कैलकुलेट कर लो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो डी सीज कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, अब आपको डी सीज यहाँ कैलकुलेट कर लें। डी सी क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो डी सीज आर x2 माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। दीज आर द डी सीज, ठीक है, और ये आउटसाइड प्लस माइनस। दीज आर द डी सी फॉर ए गिवन वेक्टर। तो ये आपको प्रॉपरली समझना है। ये प्लस माइनस, तो उस केस में जो साइन आपके अपसाइड आएगा दैट विल बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दिस साइन। अगर ये नेगेटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अकॉर्डिंग दिस नेगेटिव आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, इफ द 2 पॉइंट्स आर गिवन देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द डी आर एंड डी सी ऑफ ए 2 पॉइंट through a vector is to be passing. तो guys 3011.1 exercise जो आप solve करेंगे that is to be completely based on this. Now 1 or 2 questions of examples from the book that will now I will take. You just come on exercise. There is a question. A line makes an angle 30 degree, 90 degree, 60 degree with positive direction of xyz. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट मीन्स cos 90 इक्वल एल, तो कितना हो गया 0। 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और 30 डिग्री विद जेड एक्सिस, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या हो गए 0, 1/2, √3/2। तो स्टूडेंट दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। अब कह रहा है कि लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2, -1, -2। डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करें आप, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या दिया गया है, इफ द डायरेक्शन रेशियो डी आर्स गिवन, क्या दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं देखो 2, -1, -2, 2, -1, -2। तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपरली देखना है कि डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, और अभी हमने क्या था डीसी अगर निकालना हो तो क्या करना है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी।
For DC first we will calculate the root of a square plus b square plus c square. कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, क्या आ गई, स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ -1 स्क्वायर ऑफ -2, सॉल्व करके आंसर दे दो, कितना आ गया 4 1 4, कितना हो गया 9, और 9 का रूट कितना हो गया 3। ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डी का जो फॉर्मूला था आपके पास वो था प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ऑन डिपेंड द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द प्लस वैल्यू, सो 2/3 -1/3 -2/3, दीज आर द DC ऑफ ए गिवन DRs। तो गाइस प्रॉपरली समझ लें और प्रॉपरली आंसर दें, कॉन्सेप्ट को प्रॉपर फॉलो करें, देयर आफ्टर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन ए प्रॉपर मैनर। अगेन this exercise 11.1 you just started in your notebook, properly solve these questions, thereafter in next class we will discuss about the line, different conditions we will solve, so everybody is to be concerned over it, properly solve them। ध्यान रखना किसी भी लाइन की अगर dr की बात की जाए तो infinite dr can be that hold, so strictly you just know about that कि dr कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी dr कैन बी एनी लाइन हैव। और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है यू जस्ट रीड और गो थ्रू विथ योर NCERT बुक, बिकॉज वी शुड एवरीथिंग विच इज गिवन इन आवर बुक दैट इज क्लियर इन योर माइंड। अगेन स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें मैं भी आपको एक जनरल मोटिवेशन भी इस क्लास के साथ साथ कहूँगा कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, और वो स्टूडेंट्स हमें कई बार क्वेरीज भी दे रहे हैं कि सर हमारे डाउट्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जो टीचर्स के पर्सनल नंबर व्हाट्सएप दिए हुए हैं आप लोगों को ग्रुप पे, वहाँ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, डिस्कस करो। कौन मना कर रहा है आपको, हु विल डिनाई अबाउट इट, नो विल बी दिस थिंग इज टू बी डूइंग देयर, सो यू जस्ट टेल देम देयर प्रॉब्लम, चैट थ्रू व्हाट्सएप एंड देन, or otherwise you can send the image of that question in which I will be in the problem, then the teacher will try to solve and take this question in their video, so this is very easy for both of them too। और जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो कुछ और स्टूडेंट की नहीं होगी, पर उन्होंने शायद हो सकता पूछना उसको ठीक नहीं समझा, पर आपकी प्रॉब्लम की वजह से उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो गाइज अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, डिस्कस करें। नंबर 2 मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इस समय वो स्टडी हम जो आपके वीडियोस के व्यूअर्स देख रहे हैं, पता लग रहा है कि स्टूडेंट्स वीडियोस को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बार बार मैं वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका जो टाइम है ये ग्रेजुअली जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आपको तो अपनी स्टडी के ऊपर कंसर्न करना है, आपको इस टाइम को नहीं देखना, आपको उसको एंटरटेन नहीं करना, बट यू जस्ट कंसर्न ओवर स्टडी। जो स्टूडेंट प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं दे विल गेट देयर अचीवमेंट, बिकॉज द टाइम इज टू बी पासिस रेगुलरली, बट whoever is doing in that time properly manage the things and doing in a same manner, in case he will get the deserving result। तो guys ये प्रॉपरली समझ लें आप कि आप अपने एक अचीवमेंट, अपने एक गोल को अचीव करने जा रहे हैं क्लास 12 से और आगे आपके रिजल्ट से। तो आपको अपने हर दिन की एक स्टडी इतने अच्छे वे में करनी है। अरे प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी हैं, आपने प्रॉब्लम्स कहते हो हमें ये है वो है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एवरीबॉडी हैव, but the solution of each problem also have, in case you try to discuss with your teacher, communicate with your teacher on WhatsApp, through chat, through message, he will be solve these problems into their video, he will take these questions in the video and try to solve them। तो guys properly ध्यान रखें, जहाँ हमारा एब्रेप्शन होता है, इंटरप्शन होता है, जहाँ हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसके बाद मीन्स बियॉन्ड द बॉक्स इफ वी थिंक देन वी विल गेट द सक्सेस। स्टूडेंट क्या करता है, जहां प्रॉब्लम आती है वहीं डाइवर्जन कर देता है कि अब नहीं हो रहा है क्वेश्चन, अरे यही प्रॉब्लम है, यू जस्ट डू ऑन कंसर्न ऑन इट, व्हाई डू यू नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन टू योर कंसर्निंग टीचर और योर फ्रेंड्स, हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देन ट्राई टू दिस मैसेज टू बी अप्लाइड यू आल्सो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बड़ी बात है कि हमें अपने स्टडी के रिगार्डिंग बहुत अवेयर रहना है, और इस समय में जितना ज़्यादा आप अपने टाइम को डाइवर्ट कर सकते हो थ्रू स्टडी, आप अपने माइंड को सेट कर सकते हो, तो उतना ज़्यादा आप यूज करें और अपनी स्टडी में रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखें। स्टूडेंट्स आप लोग
वीडियोस को बहुत कम स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, तो शायद ये उन स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉबैक होगा वेन एवर सेशन इज टू बी गोइंग ऑन, इन केस दे आर फीलिंग प्रॉब्लम. तो गाइज अगेन आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू जस्ट डू वर्क with your videos, with your teacher, with your school study system. So kindly not ignore this system and follow it. Again I will hope that this exercise to be solved in a proper manner in your notebook. This is to be exercise 11.1 3-dimensional geometry part 1. In next video we will discuss about line. Again स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इस वर्क को प्रॉपर करते रहें. ध्यान रखना बाद में ये सारा इतना बर्डन हो जाएगा कि इट कैन नॉट बी मैनेजेबल, बिकॉज द गाइज आर टू बी प्रिपेयरिंग फॉर जेई आल्सो, फॉर प्रैक्टिकल्स आल्सो एंड देयर बोर्ड एग्जाम आल्सो. So in that scenario there is no time. So this is the time in which you can manage the things and doing with your teacher, discuss this thing, all things to be you can do, but later on this is to be not taking place. So again advice to all of you, do in the same manner, and whatever is to be expecting your teacher, follow him and do it in your notebook. Thank you very much.